हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप में से कई सारे दोस्त लगातार कमेंट्स कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम्स को लेकर के, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी मैं दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूं कि यूके ट्रिपल एससी में अभी नए हमारे सचिव की नियुक्ति हुई है, नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है तथा अध्यक्ष साहब की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो जो नए हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं और नए जो सचिव हैं, उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा अभी यूके ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होने में या फिर यहाँ की प्रक्रिया को जानने में। इसलिए जो भी आपके एग्ज़ाम्स आप लोगों ने जैसे सुना था कि सितंबर में आपके 2 से 3 एग्ज़ाम जो प्रस्तावित थे, वो आपके 1 से 2 महीने दोस्तों लेट जा सकते हैं। अक्टूबर या नवंबर तक आपके वो एग्ज़ाम्स होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आप लोग तैयारियां करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ों के बीच में दोस्तों, जैसे एक डिमोटिवेशन वाला पार्ट ये रहता है कि आप तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर बीच में ऐसे धांधलीबाज लोग पकड़े जाते हैं। अभी तक आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 20 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी है वीडियो लीक प्रकरण में, तथा 200 से अधिक बच्चे बताए जा रहे हैं दोस्तों एसटीएफ के द्वारा, जो कि इस मामले में संलिप्त थे, यानी कि जिन तक पेपर पहुंचा था। और अभी तक 200 प्लस अभ्यर्थियों के होने की संभावनाएं हैं। आगे और कितने अभ्यर्थी होंगे यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप अप्रोक्सीमेटली इसका परसेंटेज दोस्तों 22 से 23% अभी तक ये हो रहा है, जो कि आपका वेरिएशन का एक परसेंटेज है, ठीक है। बाकी एसटीएफ अभी लगातार जांच कर रही है, लगातार आपकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और आरोपी इसमें पकड़े जाएंगे तथा अन्य भी कई सारे राज खुलेंगे। इसके साथ ही आज एक न्यूज़ पोर्टल में मैं ये भी सुन रहा था कि आपके जो पुराने एग्जाम्स थे कनिष्ठ सहायक के और हाईकोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम पेपर था या सचिवालय वाला जो एग्ज़ाम पेपर था, उसमें भी दोस्तों आपकी उसकी भी जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। तो अगर उसकी भी जांच होती है हाईकोर्ट वाले की, तो उसमें कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी लग रहा था कि कुछ अनियमितताएं हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में लोग पकड़े गए हैं उसमें से 2 से 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि हाईकोर्ट में अभी हैं, ठीक है। तो वीडियो भर्ती प्रकरण पर भी काफ़ी सारे लोग अभी डिमोटिवेटेड हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेरे पास दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है या मैसेज आते हैं। वे अभ्यर्थी जो वीडियो भर्ती में चयनित है और वे अभ्यर्थी जो वीडियो भर्ती में चयनित नहीं है। कुछ अभ्यर्थी जो चयनित है उनका ये कहना है कि सर हमने बहुत मेहनत करी है, हमने 8 से 10 साल अपनी मेहनत करी हुई है, फाइनली हमारा सिलेक्शन हुआ है अभी बड़ी मुश्किल से, तो हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1 या 2 नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक गया है या फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन रुक गया है। तो उनका भी यही कहना होता है कि सर मैंने बहुत मेहनत करी हुई है या इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, इस भर्ती में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है वो आप 50-50 की कंडीशन मान सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली अनुमान बताऊं, तो एसटीएफ के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 200 प्लस अभ्यर्थियों को ये पेपर पहुंचा है, तो फिर आप इसका एक जो स्तर है वह बृहत मान सकते हैं। बाकी एसटीएफ में आज जो हमारे डीजीपी साहब हैं उनका बयान भी आ रखा है। उनका ये कहना है दोस्तों कि जब यह जांच अपने अंतिम प्रकरण पे जाएगी तो एसटीएफ खुद यह फैसला करेगी कि इसमें कितने अभ्यर्थी और हो सकते हैं, या फिर जो जांच एसटीएफ के द्वारा की गई है वह संपूर्ण जांच रहने वाली है। तो जांच की जो ये रिपोर्ट होगी यह आपका सब कुछ चीज़ें क्लियर करेंगी। अगर जांच की रिपोर्ट में दोस्तों आपका ये जो आंकड़ा है, जैसे कि आप 200 प्लस का आंकड़ा मान रहे हैं, अगर ये दोस्तों 250 तक पहुंच जाता है तो फिर परसेंटेज भी आपका जो परसेंटेज है 25% के आसपास में परसेंटेज हो जा रहा है, जो कि एक पेपर लीक के प्रकरण में आ जाता है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में पेपर बचाना थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन अगर एसटीएफ अपनी जांच के बाद में दोस्तों यह कंफर्म करके दे देती है अपनी जांच रिपोर्ट में कि इतने ही अभ्यर्थी हैं, तो उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि फिर ये पेपर आपका बच जाए या इसमें जो छात्र चयनित हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाए और जो अन्य छात्र हैं उनका वेटिंग के द्वारा इसमें चयन हो जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी इस प्रकार का कोई भी मामला हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि इस भर्ती में क्या होगा, क्योंकि एसटीएफ ने अभी अपनी पूरी जांच नहीं करी है और कहीं ना कहीं 200 अभ्यर्थी अभी तक दोस्तों सामने आ चुके हैं जिन तक पेपर लीक होकर पहुंचा हुआ है। और मतलब एक आप इसको बृहत लेवल ही कह सकते हैं कि 900 में से 200 लोग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन तक पेपर पहुंच रखा था। तो आगे और भी अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं और एसटीएफ अभी लगातार अपना काम कर रही है। तो इसलिए आप लोग भी यार आपस में मत लड़िए। मैं डेली देखता हूँ कमेंट बॉक्सेस में, फेसबुक पेजेस पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं और लोग लगातार लड़े पड़े हैं कि यार ज्वाइनिंग वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए, अदर जो छात्र बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर धांधली की बात करें तो धांधली हुई है, यह सत्यता है। मेहनत वाले छात्रों की दृष्टि से देखा तो उन्होंने मेहनत भी करी हुई है, ये भी सत्यता है। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है सिलेक्शन में उन लोगों ने भी मेहनत करी हुई है और इन अभ्यर्थियों की वजह से उनका चयन नहीं हुआ है, ये भी सत्यता है। तो इस कंडीशन में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। तो जिस प्रकार की आपकी रिपोर्ट आएगी दोस्तों, एसटीएफ के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसी के आधार पर इसका फाइनल कंक्लूजन पहुंचेगा। और उसके बाद में दोस्तों आयोग के नए सचिव, नए अध्यक्ष और नया जो एग्जामिनेशन पैनल है और साथ ही में हमारी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा यह फैसला लिया जाएगा कि इस भर्ती में आगे क्या होना है। इस भर्ती का एग्ज़ाम होगा,
पेपर दोबारा होगा या फिर इन जो आरोपी अभ्यर्थी हैं इनको हटा करके अन्य अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग निकाल के इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो फिलहाल तक हम अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों देखिए पर्सनल ओपिनियन की बात मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो पर्सनल ओपिनियन भी मैं अभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अलग अलग प्रकरण हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि अंतिम स्तर पर पेपर को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और धांधली का प्रतिशतता का भी एक आधार होता है। वह प्रतिशत मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि अगर इतने प्रतिशत से ज़्यादा धांधली हुई है या पेपर लीक का मामला आया हुआ है, शायद 33% है या कितना परसेंट है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 30% है। तो 30% से कम अगर ऐसा मामला हुआ है तो पेपर बच जाना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का मामला है या एक वृहद स्तर, एक अनियमितता का वृहद स्तर है, तो वहाँ पर कैंसिलेशन का मामला होता है। तो यह सब चीज़ें जब एसटीएफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद ही दोस्तों क्लियर होंगी। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और फिर से दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इस भर्ती में अभी फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन ये भर्ती कल के दिन कोर्ट जरूर जाने वाली है। तो इस भर्ती में अभी लगने वाला है लंबा समय। वीडियो भर्ती में मैं चयनित छात्रों से भी कहूँगा जो मेहनत से निकले हुए हैं कि इस भर्ती में अभी आपका समय लगेगा। आप मिनिमम इस भर्ती में 1 से 2 साल दोस्तों मान के चलिए, क्योंकि एसटीएफ अपनी रिपोर्ट अगर दे भी देती है और गवर्नमेंट अपना फैसला दे भी देती है, तो अगर गवर्नमेंट चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देगी तो जो अभ्यर्थी चयनित नहीं है उन्होंने कोर्ट जाना है, और अगर गवर्नमेंट ने पूरा एग्जाम का फैसला कर दिया है तो फिर जो अभ्यर्थी चयनित है उन्होंने कोर्ट जाना है। तो हर कंडीशन में ये मामला अभी चलना ही चलना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आगे दोस्तों भविष्य में जो आप लोगों के एग्जामिनेशन होने हैं, अभी फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम पेपर होना है, साथ ही में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आने वाली हैं, पटवारी का एग्जाम पेपर होगा, लेखपाल का एग्जाम पेपर होगा, लैब असिस्टेंट, कृषि अधिकारी, जेई, अन्य आपके कई एग्जाम पेपर्स होने हैं दोस्तों। आप फिलहाल उनकी तैयारी कीजिए। पुलिस कांस्टेबल वालों का पुलिस का एग्जाम पेपर होना है, तो आप फिलहाल उनकी तैयारी कीजिए। ऐसे लड़ झगड़ के दोस्तों कुछ नहीं होगा। ना तो आपके कहने से गवर्नमेंट आपको ज्वाइनिंग दे देने वाली है, और ना ही किसी दूसरे के कहने से आपका पेपर कैंसिल हो जाने वाला है। बहुत सब चीज़ें एसटीएफ पे डिपेंड है, और एसटीएफ की जांच अभी कितना लंबा चलती है यह भी कोई नहीं कह सकता है कि कितना लंबा ये मामला आगे जाने वाला है, ठीक है। तो मेरे को लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप अपना ओपिनियन रखिए, आपको क्या लगता है, आपको एक्सपीरियंस है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पुराना आंकड़ा उठाएं तो पुराना आंकड़ा जैसे कि आपको बताया कि जेई वाला एग्जाम पेपर कैंसिल हुआ था 2016, वीडियो की भर्ती कैंसिल हुई थी। लेकिन उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर जो लिमिटेड सेंटर्स पर नकल हुई थी तो उन सेंटर्स पर दोबारा कराया गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये प्रकरण थोड़ा सा एक अटपटा सा प्रकरण है, और मतलब एक अगर अनियमितता का स्तर भी देखें तो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से, या फिर हाकम सिंह जो कि एक बहुत बड़ा नाम दोस्तों सामने आ रहा है। और यही भर्ती नहीं, इससे पहले की भर्तियों में भी ऐसा कहा जा रहा है कि इसने बड़े स्तर पर ऐसी चीज़ें की हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से लग रहे हैं, निरंतर अपना प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों के साथ में एक छलावा है। तो गवर्नमेंट को दोस्तों इसके खिलाफ जरूर एक अच्छा कानून बनाना चाहिए। जैसे कि संतोष ब्रोनी साहब ने अंतिम समय में नकल विरोधी कानून के लिए एक जो कानून का फॉर्मेट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट को उसे लागू करना चाहिए। और जो भी लोग ऐसे कार्यों में लिप्त हैं या जो भी अभ्यर्थी ने इस प्रकार का कृत्य किया हुआ है उनको भी बैन करना चाहिए। और कम से कम दोस्तों 5 साल या 10 साल के लिए इनको बैन करना चाहिए, ताकि एक्चुअलिटी में इनको पता लगे कि इस प्रकार के प्रकरण अगर आगे भी होते हैं तो आगे इस प्रकार की जो और चीज़ें हैं लोग ना कर पाएँ, ठीक है। जैसे जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार आरोपी जो कि बीच में दलालगिरी का काम कर रहे हैं या पैसे निकाल के लीक करा रहे हैं, तो इन्हें तो दोस्तों मिनिमम सज़ा होनी चाहिए। 10 से 15 साल की तो मिनिमम इनको सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद ही आगे अभ्यर्थी ऐसा पैसा देने में भी डरेंगे, और जो बंदा इस प्रकार के कृत्य करवाता है वह भी ऐसा करने में डरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी गिरफ्तारी का भय रहेगा या फिर कानून का डर रहेगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों इस मामले में क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग मुझे पर्सनली ब्लेम भी कर रहे हैं कि सर आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए सेलेक्टेड भी ब्लेम कर रहे हैं, अनसेलेक्टेड भी ब्लेम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप ये चीज़ें ऐसी है ना कि हम कुछ भी नहीं कह सकते यार, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सामने जैसे ही एसटीएफ की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला जा सकेगा कि इसमें क्या होगा। क्योंकि देखिए मेहनती छात्र यहाँ भी है, मेहनती छात्र वहाँ भी है, और दोनों ही अपनी जगह सही हैं, दोनों के मुद्दे अपनी जगह सही हैं। लेकिन फाइनली क्या डिसीजन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये आपके जो लॉ एडवाइजर्स बैठते हैं दोस्तों, जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में आपके शासन के जो कुशल लोग बैठते हैं उनके द्वारा फाइनली ये निर्णय लिया जाता है कि इस भर्ती में आगे क्या होने वाला है। तो फिर इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो यही कहने के लिए बनाया हुआ है कि आप लोग प्लीज़ ये जो आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, मतलब जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। आप फिलहाल एसटीएफ की रिपोर्ट का इंतजार करें, उसके बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि ये पेपर बचेगा या पेपर कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग फिलहाल दोस्तों पढ़ते रहें। आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं वह बहुत जल्दी हो जाएंगे, हमारी उम्मीद ये है। और नए अध्यक्ष साहब और नए सचिव साहब या नए जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके द्वारा ज़रूर इस जो यह प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाएगा, और आगे आयोग और भी अच्छे कार्य करेगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।